हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस उन्हें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन बेसिकली किसी चीज़ को हम 2 या 3 या 5 या उससे अधिक हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो हर हिस्से को हम एक उसका फ्रैक्शन कहते हैं, उसका हिस्सा कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक चॉकलेट है, इसको मैं 2 बराबर हिस्सों में बीच में कर देता हूं। तो ये जो एक हिस्सा है, 2 हिस्से किए हमने, एक चॉकलेट के एक हिस्सा हो गया 1/2 और दूसरा हिस्सा हो गया 1/2। एक चॉकलेट के 2 हिस्से किए, ये जो हिस्सा है 1/2, ये हिस्सा 1/2। तो ये 1/2 है एक चॉकलेट का, ऑफ 1 चॉकलेट। तो इसको हम नॉर्मली आधा भी कहते हैं। आप जानते ही हैं, किसी चीज़ के 2 हिस्से किए बराबर होने चाहिए, लेकिन दोनों बराबर किए, एक हिस्सा आधा हिस्सा, हाफ, इंग्लिश में हाफ भी कहते हैं, और हम फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 1/2। अब इसके मान लीजिए हम 2 के बदले 4 हिस्से कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है, तो आपने क्या किया, ये एक चॉकलेट है, तो आपने इसको पहले आधा किया, फिर आपको लगा नहीं अभी मैं इसको थोड़ा और अभी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, कम ही खाऊंगा, तो आपने इसके 4 हिस्से कर दिए। तो उस 4 में से एक हिस्सा आपने खा लिया। मान लो 4 हिस्से किए, 1 2 3 4, तो एक हिस्सा आपने खा लिया। तो अभी आपके पास कितने बचे हुए हैं? 4 में से 3 बचे हुए हैं। तो ये जो हिस्सा आपने खा लिया, आपने 1/4 इस चॉकलेट का खा लिया, और 3/4, 3/4, इंग्लिश में कहते हैं 3/4, 1/4, हिंदी में कहें 1/4, 3/4। तो 1/4 आपने खा लिया, क्योंकि 4 हिस्से किए थे, 3 बचे हुए, तो 3/4 आपके पास बचा हुआ है। या आप मान लीजिए इसके 3 हिस्से करते, बराबर 3 हिस्से करते, 1 2, तो 3 में से एक आपने अभी खा लिया, ये वाला, तो 2 बचे हुए हैं। 3 हिस्से किए थे, 2 बचे हुए हैं। 1/3 आपने इस चॉकलेट का खा लिया, और 2/3 इस चॉकलेट का आपके पास पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन। किसी चीज़ को अलग अलग हिस्सों में बांट देना, और उन हिस्सों में से कुछ हिस्सों को अलग कर देना, या खा लेना, या यूज़ कर लेना। ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन में आप देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एक नीचे वाला जो नंबर है, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जितने हिस्सों में हमने इसको बांटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है क्योंकि हमने 4 हिस्सों में बांटा था, या 3 है क्योंकि 3 हिस्सों में बांटा था। और जो ऊपर वाला नंबर होता है, उसे कहते हैं न्यूमरेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन में आप इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें n और d, n और d, ये होता है फ्रैक्शन। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। जैसे 1/3 है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, 2/5 है। मान लीजिए इस चॉकलेट के 5 हिस्से करते, उसमें से 2 आप अभी खा लेते, तो 3 आपके पास बचते। या 1/6 आप उसके 6 हिस्से करते, 6 में से 1 हिस्सा खा लेते, बाकी 5 हिस्से अपने पास रखते। या 4/7। तो ये सब फ्रैक्शंस है। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन किसी चीज़ का होता है। जैसे हमने कहा, यहाँ पे इस चॉकलेट के 3 हिस्से किए, उसमें से 1/3 इस चॉकलेट का आपने अभी खा लिया, 2/3 आपने बचा के रख लिया बाद में खाने के लिए। तो ऐसे किसी चीज़ के भी आप जब हिस्से करते हो, तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जब आपको फ्रैक्शंस के बारे में पूरी समझ आ जाएगी, तो उसके बाद में फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हल करना बहुत इजी हो जाएगा।
तो एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो सकता है जब आपने 6th क्लास में पढ़ा भी हो, फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 1/2, न्यूमरेटर 1 है, 2 से छोटा है। 5/7, न्यूमरेटर 5 है, 7 से छोटा है। 16/23। तो इन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। और अगर आपको डेसिमल की थोड़ी अगर जानकारी मिली है पिछली क्लास में, तो अगर हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे इसका आंसर होगा 0.5 इस वाले का। अगर 3/4 लिखेंगे तो 0.75। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में चेंज करते हो तो हमेशा आंसर 0 से शुरू होगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा होता है, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा, जैसे 5/3, 6/4, 9/5, 23/16। इन सब में डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। और इनको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पहले होल नंबर आएगा। जैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ये करके देख लेते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, 2 डेसिमल 0 5 1.5। और इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन? जैसे 5 को लेते हैं, 5 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 2 आ गया आंसर। तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ये होल नंबर होगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जिससे डिवाइड किया था वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5/3 इज इक्वल टू 1/2/3। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि इसके साथ में एक होल नंबर है, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। ये ऐसे होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जब भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसको डिवाइड करके जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसका होल नंबर के साथ में एक फ्रैक्शन आएगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप होल नंबर में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं लूँ 1 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें ये जमा कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जमा करेंगे। 2 1 ज़ा 2, उसमें एक जमा करना है 3, तो आंसर होगा 3/2। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आए उसमें ये जमा किया, तो बन जाएगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर से जब हमने बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, और अगर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करके और जमा करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और आंसर को इसमें जमा किया। तो अभी हमने सीख लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन ये आपको बताया 1 1/2 या 3 1/2 या 4 3/7, ये सब जो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस है क्योंकि सब में एक होल नंबर आ रहा है यहाँ पहले। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। सभी प्रकार के फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जाएंगे
अगले टॉपिक के ऊपर। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होती हैं जिनका न्यूमरेटर 1 हो, 1/3, 1/5, 1/9, कुछ भी, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। 1/23, 1/17। तो अगर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर कोई भी इंटीजर हो, तो इसको कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद में सीखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। पहले सीखा हमने प्रॉपर, फिर इम्प्रॉपर, फिर मिक्स्ड, फिर यूनिट, फिर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में ये होता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 3/7 और 2/7, दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस। 5/7, 16/7, वो चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन। फिर आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग होगा, जैसे 3/7 और 2/5, 1/6। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर अलग है तो ये हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। तो ये अच्छा, एक होता है फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं ऐसा करूंगा, एक अलग से वीडियो बना के पूरा आपको समझाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझ लिया कि फ्रैक्शन होता क्या है, वो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।